मैं अपने आप में कहूँ मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। वो क्यों? हमारे देश का नाम रोशन करने वाले हमारे साथ अकरम शाह जी हैं, जो कि अर्जुन अवार्डी हैं। सर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके साथ आज बैठकर बातचीत हो रही है। आपने अपना कीमती समय दिया। देखिए, हर चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है, लेकिन स्पोर्ट्स में आपको बियॉन्ड द लिमिट मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको हिंदुस्तान का, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ की सिस्टम ऐसा है कि आपको आउट ऑफ वे जा कर के मेहनत करनी पड़ेगी। कि जब मैं आपको इंसिडेंस बताता हूँ, जब मैं ओलंपिक खेला तो ओलंपिक में मैंने इंडिया से मैंने क्वालिफाई किया था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। और आप ये देखिए, मेरे पर मेंटली इतना प्रेशर था, क्योंकि जितने भी लोग थे सब लोग यही कह रहे थे कि सिर्फ जो है मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, और मुझे इतना फील हो रहा था कि मैं अगर कुछ नहीं कर सका देश के लिए तो मैं क्या करूँगा। तो सबसे बड़ी बात ये है, अगर खिलाड़ी मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो ये सब चीज़ें नहीं झेल पाएगा। वहाँ जाकर मैंने यूएसए को हराया, मेरी 9th पोजीशन आई। 3 राउंड में लड़ा हूँ वहाँ पर ओलंपिक में। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, जिसके कारण मैं हार का सामना करना पड़ा, फिज़िकली भी और इमोशनली और मेंटली भी। जो स्पोर्ट्समैन नहीं होगा वो कभी भी ये सब चीज़ें नहीं झेल सकता, वो भाग जाएगा, एक तरफ हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो है डटे हुए हैं, डिपार्टमेंट को भी देखते हैं, स्पोर्ट्स को भी देखते हैं, और एक ऐसा हमने तालमेल बनाया हुआ है कि जिसमें कि हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के जो खिलाड़ी हैं, जिनको मैं कोचिंग कराता हूँ, वो लोग भी इंटरनेशनली और नेशनल स्तर पे अपना नाम रोशन करें। पास करते हैं, खिलाड़ियों के साथ राजनीति होती है। तो मेरा कहना यही है सरकार को भी कि आप रूल जो बना रहे हैं, उन जो कोचेज़ आपने लगाए हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। उनसे कौन पूछता है कि परफॉर्मेंस नहीं आई तो आपको हटा दिया जाएगा। वो वहीं बने रहते हैं, सालों साल वहीं पर देखे जाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं जेके पे जी। सबसे पहले सभी को आज होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और इससे बेटर क्या हो सकता था। आज मेरे लिए, मैं अपने आप में कहूँ मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। वो क्यों? हमारे देश का नाम रोशन करने वाले हमारे साथ अकरम शाह जी हैं, जो कि अर्जुन अवार्डी हैं। देश को सर्व किया है, ढेर सारे मेडल्स लिए हैं, और इनकी किस तरह की जर्नी रही है। उत्तर प्रदेश के ये रहने वाले हैं, जन्म स्थान इनका दिल्ली का है। ढेर सारी बातें करेंगे इनसे, ढेर सारी बातें आज मुझे मौका मिला है, और मैं चाहूँगा कि वो मौका आप तक भी पहुँचे, और आपके कोई सवाल होंगे वो भी आप लिख सकते हैं। सर, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपके साथ आज बैठकर बातचीत हो रही है। आपने अपना कीमती समय दिया। सबसे पहले हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश से आपका लगाव है, दिल्ली में आप जन्मे हैं, और ये जो आपका थ्रू आउट लाइफ का स्ट्रगल रहा, जो चीज़ आपने सीखा और आगे भी सिखा रहे हो, सबसे बड़ा शुक्रिया किसको करना चाहते हो? देखिए, मेरी सबसे पहले मैं आप सब लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आज यहाँ जम्मू में आया हूं, और आप लोग स्पोर्ट्स के लवर हैं और स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं कि आप लोग इसके लिए कोशिश कर रहे हैं और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर मैं बड़ी खुशी के साथ ये बताना चाहूँगा कि अगर मेरे कुछ व्यूज़ या कुछ ऐसे शब्द हों जिससे कि खिलाड़ियों का या कुछ खेल से जुड़े हुए लोगों का कुछ भला हो सकेगा, मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपने मशवरा देकर, अपने व्यूज़ दे करके उनकी हौसला अफजाई करूँगा। हम उम्मीद करते हैं कि अगर ऐसा संभव हो सके, अपील भी करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से, जो कि जम्मू कश्मीर के गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, कि इस तरह के जब खिलाड़ी जो देश का नाम रोशन करते हैं और नेशन को सर्व करते हैं, अगर हो सके तो इनकी सर्विसेज की ज़रूरत जम्मू कश्मीर के लोगों को भी है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको एक थोड़ा सा वाक़या बताता हूं। जम्मू कश्मीर की क्रिकेट टीम की बात करें, एक ग्राफ था एक टाइम पे, कहीं इक्का दुक्का मैच जीते करते थे। इरफान पठान हिंदुस्तान को सर्व करते हैं, वो जम्मू कश्मीर के कोच भी बने, मेंटर भी बने, एज ए प्लेयर भी खेले, और धीरे धीरे रूपरेखा जो है स्पोर्ट्स की जम्मू कश्मीर की वो बदलती रही। और वो एक दिन वो आया कि मुंबई में जाकर वानखेड़े स्टेडियम में रणजी मैच की अगर बात करें, वहाँ पर मुंबई को पछाड़ा और ये अचीव किया गया है। सर, अगर कभी ऐसा हो जम्मू के प्लेयरों को, जम्मू कश्मीर के प्लेयरों को आपकी मदद की ज़रूरत पड़े, कुछ ऐसी सर्विसेज की ज़रूरत पड़े, तो क्या आप उसके लिए तैयार रहेंगे?
बिल्कुल, मैं हमेशा तैयार हूँ और मैं तो अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगा कि मैंने जो एक्सपीरियंस लिया, जो खेला, वो अगर मेरे जूडो खिलाड़ियों के काम आएगा। मैं समझूंगा कि मेरी लाइफ कामयाब हो गई है, मेरा सीखना, मेरी मेहनत कामयाब हो गई है। सर, अपने आप को फिज़िकली तो इंसान तैयार कर लेता है, लेकिन मेंटली स्ट्रॉन्ग होना कितना ज़रूरी है? अगर मैं एक जूडो की गेम के हिसाब से बात करूं, ये जो आपका स्ट्रगल, आपकी मेहनत रही है, चाहे कॉमनवेल्थ की बात करूं, ओलंपिक्स की बात करूं, ये सफ़र जो है थोड़ा हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। शुरुआत कहाँ से हुई, मेहनत कितनी लगती है, अचीव तो आपने कर लिया, लेकिन उस अचीवमेंट को छूने के लिए समय कितना लगा? देखिए, हर चीज़ की अपनी एक लिमिट होती है, लेकिन स्पोर्ट्स में आपको बियॉन्ड द लिमिट मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपको हिंदुस्तान का, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ की सिस्टम ऐसा है कि आपको आउट ऑफ वे जा कर के मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार पॉलिसी बनाती है, कोचेज़ प्रोवाइड कराती है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। सरकार की, फेडरेशन की अपनी एक लिमिट है, और खिलाड़ी को अगर अचीव करना है, अच्छा अचीव करना है, कि वो बियॉन्ड द लिमिट जाना पड़ेगा, तभी वो कुछ अचीव कर सकता है। बहुत से फेडरेशंस हैं, बहुत सारी यहाँ पॉलिटिक्स चलती है, लड़ाइयाँ रहती हैं फेडरेशंस में, और वो ठीक से ध्यान नहीं दे पाती हैं। इसी तरीके से साई में भी बहुत सारी ऐसी पॉलिसी आती हैं और रूल्स बनते हैं। अच्छी बात है, रूल्स बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करा पाना साई के लिए ठीक नहीं रहता है। फिर भी कोशिश यही रहती है कि खिलाड़ियों को इस अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिले और वो अचीव कर सकें। इंडिविजुअली मैं ये कहना चाहूँगा कि हमेशा हर खिलाड़ी को ये देखना चाहिए कि वो खुद से क्या कर सकता है। अगर वो दूसरों के ऊपर बैठ जाएगा और दूसरों की ये सोचेगा कि कोई उसकी हेल्प करेगा, आके नैया पार कराएगा, तभी वो कुछ कर पाएगा, तो फिर कभी कुछ नहीं हो सकता। तो उसे खुद से ही अपने आप को तैयार करना है, मेंटली प्रिपेयर करना है कि उसने जो भी करना है खुद ही करना है, और उसका एक टारगेट उसको चूज़ करना है और उस टारगेट को अचीव करना है। इतने शिखर पर पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इतने डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हैं ये। कुछ चीज़ें आपसे जिक्र जरूर करना चाहूँगा। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें, वहाँ पर 2002 में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता है। इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। इंडिया की जर्सी जब यहाँ पर हो ना, तो वो हमें देखकर गर्व महसूस होता है। तो जिन्होंने पहनी हो उनको क्या महसूस होता होगा कि वो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए दुनिया भर में डंका बजाने के लिए जा रहे खिलाड़ी। इसके साथ साथ एशियन जूडो चैंपियनशिप, वहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल यानी 3rd प्लेस मिली है 2003 में। साउथ एशियन गेम्स की बात करें, गोल्ड मेडल वहाँ पर लिया है 2010 में। सर, ये जो फील आता है वो वही महसूस कर सकता है जिसने हिंदुस्तान की जर्सी पहनी हो। जब आप वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जाते हो, जब आप दुनिया के खिलाड़ी को देखते हो, और उस समय पे अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना कितना ज़रूरी है। फिजिकली आप हो, तैयारियां आपकी हैं, कुछ हाल वैसा रहता है कि आप फाइनल पेपर नज़दीक हैं, मेरी पूरे साल की मेहनत आने वाली है। देखिए, जब मैं आपको इंसिडेंट्स बताता हूँ, जब मैं ओलंपिक खेला, तो ओलंपिक में मैंने इंडिया से मैंने क्वालिफाई किया था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। और आप ये देखिए, मेरे पर मेंटली इतना प्रेशर था, क्योंकि जितने भी लोग थे सब लोग यही कह रहे थे कि सिर्फ जो है मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी, और मुझे इतना फील हो रहा था कि मैं अगर कुछ नहीं कर सका देश के लिए तो मैं क्या करूँगा। तो सबसे बड़ी बात ये है, अगर खिलाड़ी मेंटली स्ट्रांग नहीं होगा तो ये सब चीज़ें नहीं झेल पाएगा। वहाँ जाकर मैंने यूएसए को हराया, मेरी 9th पोजीशन आई। 3 राउंड में लड़ा हूँ वहाँ पर ओलंपिक में। फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी थी, जिसके कारण मैं हार का सामना करना पड़ा। और मैं यही समझता हूँ कि अगर मैं और थोड़ी मेहनत कर पाता तो शायद मैं कहीं ना कहीं और अच्छी पोजीशन लेके आ सकता था। तो प्रेशर हर चीज़ का रहता है, हर आदमी आपसे उम्मीद करता है, और ऐसा नहीं है कि, और कितनी बड़ी बात है, मैं अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे देश का नाम, मतलब मैं सोच नहीं सकता हूँ कि अपने देश के लिए मैं क्या कर जाऊँ, मेरी समझ नहीं आ रहा था उस समय। लेकिन फिर भी जितनी भी मेरी लिमिट थी उससे ज़्यादा मैंने कोशिश की, और यही चाहा कि देश के लिए मैं कुछ ना कुछ बटोर लूँ, जिससे कि मेरे देश का नाम रोशन हो और समाज का नाम रोशन हो, लोगों का जूडो को इंडिया में बढ़ावा मिले और लोग पहचाने कि हाँ, ये ऐसा गेम है जिसमें कि हम लोग ओलंपिक में भी मेडल ला सकते हैं। आपकी आंखों में वो नमी दिख रही है, आपकी आंखों में वो दौर याद आ रहा है, वो प्यार हिंदुस्तान को लेकर, वो जज्बा एक खिलाड़ी का वो साफ नज़र आ रहा है। और
हालांकि मेरे से भी बात करते करते मेरे भी गूज़बम्प्स जो हैं वो इस तरह से हैं। ये बहुत बड़ी बात है। आप ये देखिए कि इन्होंने कहा कि 9वीं पोजीशन, लेकिन लाखों के हिसाब से खिलाड़ी हैं दुनिया भर में, उन लाखों करोड़ों में से 9वें नंबर पर भी आना, आप ये देखिए कितनों को पछाड़ कर कितनी कड़ी मेहनत रहती होगी वहाँ पर पहुँचकर वहाँ पर अचीव करना। किन किन लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहते हो जिनसे आपने ट्रेनिंग ली होगी, या कुछ आपको कोच जो मेंटली तौर पर फिजिकली तौर पर स्ट्रांग बनाते होंगे, जो बोलते होंगे अभी थोड़ा वेट इतना बढ़ाना है, थोड़ा कम करना है? देखिए, सबसे पहले मैं अपने दोस्तों का, अपने साथियों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने मेरे साथ हमेशा मेरा साथ दिया और मेरे साथ रहे। और उसके बाद मेरे कोचेज़ हैं, मेरे फेडरेशंस है, सभी लोग, मेरा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा उनका योगदान रहा। और उन लोगों ने भरसक कोशिश की कि कहीं ना कहीं जो भी उनसे बन सकता था उन्होंने मेरे लिए हेल्प करी है। मगर फिर भी कमियाँ कुछ रही हैं। देखिए, अगर हार का सामना करना पड़ता है तो हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि कहीं ना कहीं कमी रही है। हमें ब्लाइंडली जो है एक तरफा नहीं रहना चाहिए, कहीं ना कहीं कमी रही है और उन कमियों को दूर करने की बहुत ज़रूरत है। अगर वो कमियाँ ना होती तो हमारे ज़रूर मेडल आते और हम लोग इंटरनेशनल स्तर पे ओलंपिक में ऐसे खाली हाथ नहीं आ जाते। तो उन कमियों को दूर करना भी बहुत ज़रूरी है। आप देश की सेवा दो तरफा कर रहे हैं। 1998 से आप सीआरपीएफ को भी सर्व कर रहे हैं, देश को सर्व कर रहे हैं, एक तरफ स्पोर्ट्स के ज़रिए, एक तरफ अपनी ड्यूटीज़ के ज़रिए। मेरे पास शायद शब्द कम पड़ जाते हैं। एक ही ज़िंदगी इंसान की होती है, उसमें जब भगवान आपको वो शक्ति दे दे कि इतना कुछ कर लूँ, तो क्या फील रहता है वो? देखिए, स्पोर्ट्स इंसान को स्ट्रांग बनाता है, फिज़िकली भी और इमोशनली और मेंटली भी जी। जो स्पोर्ट्समैन नहीं होगा वो कभी भी ये सब चीज़ें नहीं झेल सकता, वो भाग जाएगा, एक तरफ हो जाएगा। लेकिन हम लोग जो है डटे हुए हैं, डिपार्टमेंट को भी देखते हैं, स्पोर्ट्स को भी देखते हैं, और एक ऐसा हमने तालमेल बनाया हुआ है कि जिसमें कि हम ये कोशिश करते हैं कि हमारे डिपार्टमेंट के जो खिलाड़ी हैं, जिनको मैं कोचिंग कराता हूँ, वो लोग भी इंटरनेशनली और नेशनल स्तर पे अपना नाम रोशन करें। और उसके अलावा जो और मेरे दूसरे खिलाड़ी लोग हैं जो सिविलियन हैं और जो ये मेरे से ये उम्मीद करते हैं कि उनको मैं कुछ बताऊं, सिखाऊं, कुछ वो मेरे से हासिल करना चाहते हैं, मैं उसमें भी पीछे नहीं रहता और हमेशा मैं उनके साथ खड़ा हूं और खड़ा रहता हूं और बताने की, उनको सिखाने की, समझाने की कोशिश करता हूं। सर, आप जैसा स्वभाव शायद सबका नहीं होता होगा, क्योंकि पांचों उंगलियां एक बराबर नहीं होती। आपको लगता है कि जैसे आपके जर्सी पर लिखा है फिट इंडिया, इस तरह के प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर उस लेवल तक जो है बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहे। क्या लगता है कि अब इसमें तेज़ी बढ़ाने की ज़रूरत है, या फिर काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, या फिर अवेयरनेस करने की ज़रूरत है, या फिर गांव-गांव जाकर वो हीरे तलाशने की ज़रूरत है? इस पर आपको लगता है वर्क करना ज़रूरी है ज़मीनी स्तर पर? देखिए, सरकार हमेशा कोशिश यही करती है कि उसके खिलाड़ी अचीव करें, मेडल लाएं, परफॉर्मेंस अच्छी दें, और वो तरह तरह की स्कीम्स लाती है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी आज से पहले भी बहुत सारी स्कीम्स रही हैं जिसमें कि यही कोशिश रही है कि खिलाड़ी अच्छा करें, और फैसिलिटी भी देती है, उसमें कोई शक नहीं है। पटियाला है और भी जितने सेंटर हैं उसमें वहाँ पर खिलाड़ियों को बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। सरकार सब करती है, लेकिन वो जो रूल और रेगुलेशन जो बनाए जाते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं, इम्प्लीमेंटेशन करा पाना उसके लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे कोचेज़ रखें। सपोज़ जो कोचेज़ आपको पहले से सिखा रहे हैं वही कोचेज़ स्कीम में आने के बाद वही कोचेज़ हैं, कोई चीज़ बदलाव नहीं होता। तो बदला क्या, रही तो चीज़ें सेम ही। हाँ, लेकिन वो फैसिलिटी देते हैं। लेकिन साई या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या और भी जो फेडरेशन है वो ये सोचती है कि हम ठीक कर रहे हैं। कुछ लोग इतने चालाक और तेज़ होते हैं, वो हर स्कीम में अपने आप को फिट कर लेते हैं और वहाँ से नहीं निकलते हैं। वो अपना ठीक है, थोड़ा उनका फ़ायदा होता है, वो अपने आप को बनाए रखे हुए, लेकिन वो कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं देश का, उन खिलाड़ियों का, उन बच्चों का। 5-5, 10-10 साल तक वो वहाँ पर जो है ना टाइम पास करते हैं, खिलाड़ियों के साथ राजनीति होती है। तो मेरा कहना यही है सरकार को भी कि आप रूल जो बना रहे हैं उन जो कोचेज़ आपने लगाए हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है। राइट। उनसे कौन पूछता है कि परफॉर्मेंस नहीं आई तो आपको हटा दिया जाएगा? वो वहीं बने रहते हैं, सालों साल वहीं पर देखे जाते हैं। टैली तो देखते हैं कि देखिए जब ओलंपिक शुरू होते हैं अमेरिका फर्स्ट नंबर पर है, दूसरे पर रशिया आ रहा है, कभी वो फर्स्ट पे रशिया आ जाता है। तो क्यों ना आप कोचेस जो हैं अपने यहाँ के रखिए साथ साथ, लेकिन रशिया से भी, अमेरिका से भी कुछ ऐसे
मतलब कोचिस को लाया जाए जिनसे रिजल्ट आना शुरू हो जाए, रिजल्ट ओरिएंटेड शुरू हो जाए। आप यहाँ वाले भी रखिए, नो जो उनका तजुर्बा नहीं है। सर एक सवाल आपसे रहेगा, जाने से पहले काफ़ी लंबी बातचीत होगी। कुछ खिलाड़ियों का कैरियर ख़त्म हो जाता है, कुछ लोग इनर पॉलिटिक्स के शिकार हो जाते हैं। मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। जम्मू कश्मीर में अभी तक कोई स्पोर्ट्स पॉलिसी फ्रेम नहीं हो पाई। अब यूटी बने हुए भी हमें 2019 5 अगस्त 2019 के बाद 2022 आ गया है। उम्मीद है खिलाड़ियों पे। मैंने देखे हैं जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी, मैंने जम्मू कश्मीर के खिलाड़ियों से बात की है। कईयों ने कॉमनवेल्थ में भी मेडल निकाले हैं, कईयों ने ढेर सारे मेडल लाए हैं, ट्रॉफीज़ पड़ी हैं, अवार्ड पड़े हैं। नौकरियाँ उनके पास नहीं हैं। वो आज की डेट में अपने पिताजी का कोई बिज़नेस चला रहा है, आज की डेट में वो कहीं प्राइवेट जॉब कर रहा है। आखिरकार अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर बड़े खिलाड़ियों को देखकर मेहनत कौन करेगा, वहाँ तक पहुँचेगा कैसे, इंडिया को सर्व कैसे कर पाएगा? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि पॉलिसी बनानी बहुत ज़रूरी है। बिना पॉलिसी बने आप किसी भी समाज का, खिलाड़ियों का उद्धार नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट ये है, पॉलिसी बनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट कराना बहुत ज़रूरी है। इम्प्लीमेंट नहीं होगी ठीक से, फिर बात वहीं आ जाएगी। सर तीसरी चीज़ ये है कि आप ये देखिए कि टैलेंट ऊपर वाले ने सब जगह बराबर दिया है। JNK में भी उतना ही टैलेंट है जितना हरियाणा और पंजाब में है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उस टैलेंट को हम कैसे उभारें, हमारी पॉलिसी में, हमारे सिस्टम में ये आना चाहिए कि यहाँ के बच्चों को हम किन किन स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं और वो कौन कौन से स्पोर्ट्स हैं जिनमें हम ओलंपिक में मेडल ला सकते हैं। हमें उन पर फोकस करना चाहिए। नॉन ओलंपिक स्पोर्ट्स में ठीक है आप कीजिए, फोकस कीजिए, लेकिन जो ओलंपिक स्पोर्ट्स में हम क्या करते हैं कि ज़्यादातर उन गेम्स को ज़्यादा तवज्जो देते हैं जिनमें मेडल ज़्यादा आते हैं। राइट। हालांकि वो ओलंपिक स्पोर्ट्स नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, वो बाहर कोई उनको नहीं पूछता। तो यही मेरा कहना है कि हमें ओलंपिक स्पोर्ट्स में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और जो टैलेंटेड खिलाड़ी हैं उनको हमें उभारने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए आप ये देखें कि वही समाज तरक्की कर पाता है जहाँ पर यंग जनरेशन स्वस्थ होगी। और स्पोर्ट्स करना, बच्चों को अंदर उनको एनकरेज करना और उनको बढ़ावा देना, इसका मतलब ये आप एक स्वस्थ समाज पैदा कर रहे हैं, एक तंदुरुस्त समाज को पैदा कर रहे हैं जो हर फील्ड में तरक्की करेगा। स्पोर्ट्स में नहीं, वो एजुकेशन में भी तरक्की करेगा, बिजनेस में भी तरक्की करेगा। तो हमारा कहना यही है कि हमारी जो पॉलिसी होनी चाहिए उसमें सभी लोगों को बराबर से लाभ मिलना का ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। हमारे साथ अर्जुन अवाड़ी के साथ हमारी बात हो रही थी, जिन्होंने हिंदुस्तान को सर्व किया है। अकरम शाह जिनका नाम है, और मैं इनसे पहली बार मिला इस इंटरव्यू से पहले तो बड़े काम कंपोज तरीके से, बड़े कूल तरीके से, मतलब इतना इंसान ने कमा लिया हो अपनी ज़िंदगी में, देश को सर्व कर रहे हो और दोहरी तरफ से CRPF में भी हैं और साथ साथ खिलाड़ी भी हैं और इंडिया की जर्सी पहनकर वो इंडिया की जर्सी की फीलिंग में अगर यहाँ फील कर रहा हूँ, देखते हुए फील होती है, तो आप खुद समझिए जो इंसान ने पहनी हुई होती है उसको क्या महसूस होता होगा। कुछ जाते जाते मैसेज कोई देना चाहते हो? मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं क्योंकि जूडो प्लेयर हूँ, हमारे JNK में बहुत जूडो को अच्छा बढ़ावा मिल रहा है। सूरज भान जी जो कि जूडो कोच हैं, रमेश्वर जूडो कोच हैं, ये लोग और इनके जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जूडो का बढ़ावा देना चाहते हैं, जिनमें कि नॉर्मल जूडो के साथ साथ पैरा जूडो में भी इन्होंने बहुत नाम कमाया है। और अभी देखा होगा हाल फिलहाल में हमारे पैरा एथलीट भी जूडो में ब्रॉन्ज़ मेडल लेके आए हैं, जिसमें कि मैं इन कोचेज़ को, सूरज भान जी को और सब लोगों को बहुत बधाई देना चाहता हूं, ख़ासकर JNK को, कि इनके प्रयास से स्टेट में आप ये देखिए इंटरनेशनल लेवल पे ये लोगों ने अचीव किया है और बहुत बहुत बधाई। और मैं आशा करता हूं कि सभी लोग मिलकर के स्पोर्ट्स के लिए और बढ़ावा मेहनत करेंगे और इसको बढ़ावा देंगे। थैंक यू। लड़कियों के लिए कितना इंपॉर्टेंट है खास तौर पे ये स्पोर्ट्स? सर देखिए, जैसा कि समाज का सोच और ढांचा बदल रहा है, उसमें लड़कियों को भी बराबर से पूरा हक है और उनको बराबर चलने की बहुत ज़रूरत है। पेरेंट्स से और जो भी लोकल बॉडीज़ हैं, गवर्नमेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं और अगर लड़कियों को बढ़ावा दिया जाए, उनके अंदर ज़्यादा अचीव करने का मादा है और उनके अंदर ज़्यादा जोश है और वो अचीवमेंट ला सकती हैं और ओलंपिक तक जाकर के वहाँ मेडल लाने की उनके अंदर क्षमता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग मिलकर के, हम सब लोग मिलकर के यही कोशिश करें कि किसी के भी साथ अन्याय ना हो और सबको बराबर बढ़ावा मिले
ताकि सब लोग अपने टैलेंट का मुजाहरा करें, अपने टैलेंट को दिखा करके और अचीवमेंट हासिल करें। लड़का लड़की एक समान है और सबसे बड़ी बात है अगर वो स्पोर्ट्स में आती भी हैं, चाहे जूडो की बात करूं या कराटे, सेल्फ डिफेंस भी एक हो जाता है और ये बहुत ज़रूरी भी है। और लड़कियां लड़के एक समान हैं और कोई भी इनमें कोई दोहराई नहीं है कि कैलिबर, जैसे इन्होंने पहले भी बताया कि हर एक में कैलिबर एक समान होता है, क्षमता हर एक में है, मेहनत करनी पड़ती है। और हाँ, एक चीज़ और, शॉर्टकट मत अपनाने की कोशिश कीजिएगा। आप सोचोगे कि चलो ठीक है यार, मेहनत करनी है, 30 दिन मुझे सुबह 5 बजे उठना है, अपने शरीर पर मेहनत करनी है, फिजिकल फिटनेस पूरी रखनी है, फिर मैं अपने गोल की तरफ जाऊँगा, 30 दिन से फिर 40 दिन से फिर 2 महीने आदत बनाऊंगा। आप कहोगे 2 दिन उठकर मैं व्यायाम कर लूं, उसके बाद 4 दिन बेड पे सोया रहूं, तो वो भी उससे काम नहीं चलता। आज हम अकरम शाह जी से बात कर रहे थे जो कि अर्जुन अवार्डी हैं और हिंदुस्तान को सर्व कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लगा इनके साथ बैठकर और मेरे लिए खुद एक प्राउड मोमेंट है। आप यूं ही देखते रहिए जेके पेजिस, अभिनंदन के साथ राहुल खत्री, द जेके पेजिस के लिए। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।